भारतीय जन समाज के लिए आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज भारत के आदर्श पुरुष और आदर्श देव श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को और सभी संलग्न प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को, कारनायकों को अपना अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं अपने मन की बात भी आपसे कहना चाहता हूँ। आज मैं अपने अंतरात्मा से अगर कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि अयोध्या में जन्मे राम, राजा राम या दशरथ पुत्र राम को आज भारत का, दुनिया का जन समाज उतना नहीं मानता है जितना आज राम विश्वामित्र की तपस्या से तपाए गए श्री राम को पूजता है, मानता है। विश्वामित्र जी ने वह राम को जगाया जिस राम को परिवार की चिंता न हो, जिस राम को सत्ता की चिंता न हो, जिस राम को किसी लोभ प्रलोभन में जो फंस नहीं सकता है, उसे तो केवल कोई दिखता है तो जन कल्याण की भावना से भरा हुआ समाज दिखता है कि उसको कैसे उसकी संकट को दूर किया जाए। यह राम की देवता बन गए, यही राम भी जो है देवत्व बन गए। और क्यों न बनते, उन्होंने ऐसा कौन था उनके समय में जो उनके संज्ञान में आया, उनके ध्यान में आया, उनके पास आया और दीन था, दुखी था, पीड़ित था, शोषित था, शापित था, उसका उन्होंने कल्याण न किया हो, उसका उन्होंने उद्धार न किया हो। चाहे माँ अहिल्या हो, चाहे दीन दुखी जनता हो, सबके हित में वो जुट गए। एक और मेरे मन में गौरव उभरता है और वह है कि जब राम को निर्वासित कर दिया गया अयोध्या से, तब राम कुछ ज़्यादा समय तक बुंदेली धरा के चित्रकूट में रमे और वहाँ ऐसा अवसर आया कि राम से जब मिलने भरत आए तो पूरी अयोध्या बुंदेली भूमि चित्रकूट में आ गई और वहाँ सोनी सी हो गई। वह जो राम भरत का मिलन है, वहाँ जो संवाद हुए, वह हृदय में प्रेरणा जगाने वाले हैं, चेतना जगाने वाले हैं। वहाँ पता लगा कि राम कितने सरल हैं, कितने सादा हैं, कितने दृढ़ हैं और कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्य प्रेमी हैं, कर्तव्य परायण हैं। यह सब चित्रकूट में प्रकट हुआ। उन्होंने केवल रावण के अहंकार को नहीं पराजित किया, उन्होंने उस अहंकार को भी पराजित किया जो समझता है कि मैं शक्ति के बल पर, धन के बल पर, तलवारों के हथियारों के बल पर दीनों को, दुखियों को अपना गुलाम बना सकता हूँ। उस भावना पर और उस अहम पर उन्होंने गहरी चोटें की हैं और आम जन का, दीन का, हीन का, शापित का, सबका आत्मबल, आत्मविश्वास जगाया है। इससे राम जन जन के राम हो गए हैं। किसी एक वर्ग के, किसी एक जाति के, किसी एक मजहब के, किसी एक विचार के, किसी एक धारा के राम नहीं हैं। तो वो तो सब जग के राम हैं।
इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार के कण कण में मेरे राम व्याप्त हैं। मैं भी उसी राम को संसार के कण कण में देखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस भव्य मंदिर में जब राम के तप की साधना हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे भक्तों के द्वारा होगी, तो निश्चित ही भारत नैतिकता का देश बनेगा, भारत विश्वास का देश बनेगा। भारत सबको गले लगाने वाला देश बनेगा। भेदभाव और न्याय अन्याय से मुक्त होकर भारत नए समाज का निर्माण करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मैं एक बात और प्रार्थना कर दूँ कि बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि अगर राम चित्रकूट में आके बसे तो झांसी के चिरगांव नगर में राष्ट्रकवि मैथिली सुगत जन्मे, जिन्होंने साकेत महाकाव्य लिखकर राम की उस अभिलाषा को प्रस्तुत किया समाज के सामने, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन में चेतना भर सकती थी। उन्होंने साफ साफ गाया, राम की वाणी के माध्यम से मैं यह संदेश नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। मैं आया जिससे बनी रहे मर्यादा, मैं विश्वासी का विश्वास जगाने आया। यह बुंदेलखंड है जहाँ से राम कहते हैं सीता जी से वन में कि हे सीते, तुम अगर पूछो कि मैं क्यों यहाँ विचरण कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं मैं सुख भोग राजभोग नहीं, राज भुगाने आया। मैं राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं तो राज सत्ता का जो सुख जनता की कल्याण में हो सकता है उसे बांटने आया हूँ। ऐसे राम को कौन श्रद्धा के अपनी अर्पित नहीं करेगा। और एक बात और उनका संदेश है कि गौरव क्या है, बढ़कर जनभार वहन करना ही। आगे बढ़कर जनता के जो बोझे को, दुख दर्द को भार वहन कर ले, वही महान पुरुष हो जाता है, उसी को गौरव प्राप्त हो जाता है। वही विवेकानंद बन जाता है और वही गांधी बन जाता है और वही क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह बन जाता है। और दूसरी बात, सुख क्या है, बढ़कर दुख सहन करना ही। दूसरों के लिए अपने जीवन को कष्ट में डालकर दुख को सहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यह संदेश हमारे श्रद्धा मैथिली शरण ने राम की वाणी के द्वारा सारे देश को दिया। मैं आज फिर कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ इस देश के नौजवानों को, इस देश के लाचार लोगों को, जिनकी रोटी छिन गई है, जिनका सब कुछ छिन गया है, जो आज एक एक रोटी को बच्चों को पालने के लिए बेसहारा हो रहे हैं, उन पर भी जनता के प्रतिनिधि और सरकार के साथ समाज के वो गणमान्य लोग, वो महान पूंजीपति जो केवल अपने लाभ के लिए जीते हैं, अब जनता के कल्याण में अपने धन को लगाएंगे। तो ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी प्रेरणा हमारे भगवान राम के इस भव्य मंदिर से दिव्यता का संदेश सारे देश की जनता को जाएगा। जय श्री राम और जय भारत की जनता।